Good morning student. Welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject biology. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी राइटिंग बहुत ही ख़राब है, तो एक अच्छे टीचर बनने के लिए आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉप पर लिखते हैं मैक्रो लेसन प्लान, फिर डेट, आज की डेट डालेंगे। आज की डेट है 19/2/2023। सब्जेक्ट बायोलॉजी, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास, ये 6 क्लास का प्लान है। पीरियड, सेकंड और ड्यूरेशन, क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। अब इसमें जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे वो है स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइंस, ये पहला कंपोनेंट्स है। नंबर 2 है क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। फिर थर्ड है राइटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। फोर्थ है क्लीनिनेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। फिफ्थ है वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड। फिर और 6 कंपोनेंट हमारा कौन सा, 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। अब आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट ऑफ एम देना है। Students, today we will know something about components of food, nutrients। तो nutrients क्या होगा, हमारा सब टॉपिक है। मेन टॉपिक है components of food। तो अब आपने जो जगह छोड़ रखी थी टॉपिक के लिए, वहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव करेंगे और टॉपिक लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा। टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सब टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। अब आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको जो है ब्लैक बोर्ड समरी लगाने के लिए, अब ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड ब्लैक होता है जो ट्रेडिशनली हमारे क्लासेस में पहले यूज़ किया जाता था, तो हमको भी यहाँ ब्लैक चार्ट लगाना होगा। तो आप एक ब्लैक चार्ट पेपर लगा देंगे एक पेज के ऊपर, और जैसा कि मैंने अभी दिखाया था आपको, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, आपको ठीक वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, आपको ठीक वैसे ही एंट्रीज़ इस ब्लैक चार्ट के ऊपर भी भरनी होगी। और जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क हम लोग करते हुए चलेंगे इस ब्लैक चार्ट पे हम लोग दिखाएंगे। अब इस स्किल को समझ लेते हैं। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल होती क्या है। कंपोनेंट्स को देख लीजिए आप लोग, जो भी हम लोग ने कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं, ये एक बेटर टीचर बनने के लिए ये सारी स्किल्स की ये कंपोनेंट्स आपके अंदर होने चाहिए। जैसे स्पेसिंग बिटवीन द लेटर, वर्ड्स एंड लाइंस, क्लैरिटी ऑफ लेटर्स या डायग्राम आप बना रहे हों वो साफ़ होना चाहिए। राइटिंग आपकी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड आपका एकदम क्लीन होना चाहिए। और वर्क जो आपका है अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी ज़रूरत हो उतने ही आप ब्लैक बोर्ड वर्क करें, ज़्यादा नहीं करना है आपको। और जब भी खड़े हों तो 45 डिग्री का एंगल बना के आपको खड़े होना है। ये अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से इसको किया जाता है। अब आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लिए हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये आपको नहीं लिखना है, ये मेरे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कॉलम में हम लोग लिखते हैं टीचिंग पॉइंट, दूसरे में लिखें पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में लिखते हैं हम लोग पीपल्स रिस्पॉन्स, और फोर्थ में हम लोग क्या लिखते हैं, कंपोनेंट्स, जिसके नंबर लिखते हुए हम लोग चलते हैं बस। तो पहला टीचिंग पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में क्या है, पीपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे उसको। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, द सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड यूजेज इट एज एन एनर्जी सोर्स और फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स। पीपल टीचर्स एक्टिविटी तो मैंने कर लिया। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे स्टूडेंट लिसन कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे केयरफुली। जो पहली मैंने लाइन यहाँ पर एक्सप्लेन करी, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर मैंने कौन से कंपोनेंट यूज़ किए, 1 and 6। और जो उसको मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया, द सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, इसमें 2, 3 and 6 यूज़ किया मैंने। पहले में देखते हैं 1 and 6 क्या है। पहला है स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स। अब आप सोच रहे होंगे ये जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन जो किया है ये तो कॉपी पर होता है, तो मैं स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइंस मैं कैसे बताऊंगा कि जो है जो हमारे सुपरवाइज़र होंगे कैसे चेक करेंगे। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने क्या किया है कि एक ब्लैक चार्ट एक पेज पर मैंने लगाया हुआ है, जो आपके लेसन माइक्रो लेसन प्लान का एक हिस्सा होंगे। उसमें ही आपको जो है ये एंट्रीज़ फिलअप करनी है जो भी मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैंने जैसे ही एक्सप्लेन करेंगे पीपल टीचर्स, ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करेंगे, और टर्न करते ही वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे क्या, मैंने कहा न्यूट्रिएंट्स, ये मेरा टॉपिक था।
कंपोनेंट्स ऑफ फूड मेरा टॉपिक था और न्यूट्रिएंट्स मेरा क्या था, सब टॉपिक था। तो मैंने टीचिंग पॉइंट क्या लिया था, न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने न्यूट्रिएंट्स लिखा और एक्सप्लेन किया, जो किया था उसको मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये मैंने पहली लाइन एक्सप्लेन करी थी स्टूडेंट को और उसी की समरी मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। अब आप देखेंगे वर्ड्स के बीच में जो है मेरी स्पेसिंग देख लीजिए, प्रॉपरली है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। और लाइंस के बीच में ये फर्स्ट 2 लाइन्स अगर आप देखेंगे या थर्ड लाइन भी आप देखेंगे तो इसमें स्पेसिंग भी प्रॉपर है। तो मेरा पहला जो टीचिंग पॉइंट का जो पहला टीचिंग पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया और उसमें जो पहला कंपोनेंट हमने लिया वो एकदम क्लियर हो गया है कि वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग और लाइंस के बीच में स्पेसिंग प्रॉपर है। और जो हमारा 6th टीचिंग पॉइंट क्या था, वो था 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। अब आप देखिए, जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो इस चीज़ का आप ध्यान हमेशा रखेंगे कि जब भी आप खड़े होंगे तो थोड़ा 45 डिग्री का एंगल बना के आप खड़े होंगे। आप थोड़ा सा तिरछा खड़े होंगे इस तरह से, जैसे मेरे पेन को आप देख लीजिए कि इस तरह से आप थोड़ा सा तिरछा खड़े होंगे, जिसमें आप ब्लैक बोर्ड पर राइट हैंड से आप लिख भी रहे होंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड है तो आप लेफ्ट हैंड से लिखिए। और थोड़ा सा आप तिरछा जब होंगे तो स्टूडेंट को भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो आपकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, और आप ब्लैक बोर्ड पर भी ध्यान से लिखेंगे और जिससे स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होगी। आप थोड़ा तिरछा खड़े होंगे तो ब्लैक बोर्ड उनको क्लियरली नज़र आएगा, तो दाएं बाएं से अपने आपके झांकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो एकदम स्ट्रेट बैठकर आराम से ब्लैक बोर्ड को देख रहे होंगे। तो इसलिए 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम लिखते हैं। और ये जो मैंने ब्लैक चार्ट पे लिखने के लिए आप सिल्वर पेन का यूज़ करेंगे हमेशा, जिससे इस पे आप पे जो भी लिखें वो क्लियरली नज़र आए। अब मैंने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया था, द सब्सटेंसेस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड यूजेस इट एज एन एनर्जी सोर्सेज और फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स। उसमें मैंने कंपोनेंट यूज़ करे हैं 2, 3 एंड 6। अब देखिए सेकंड क्या है, क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। अब देखिए अभी मैंने जो फर्दर एक्सप्लेन किया उसको भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। ऑर्गेनिज्म यूजेस इट एज एन एनर्जी सोर्स और फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो मैंने एक लाइन उससे भी मैंने इसमें जोड़ दिया है। अब ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी आप एक्सप्लेन करेंगे आपको पूरा नहीं लिखना है, उसकी बस एक समरी आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखनी है। देखिए कि मैंने कोई डायग्राम तो यहाँ पे अभी बनाया नहीं है, तो मैंने सिर्फ लेटर्स आप देख लीजिए एकदम क्लियर नज़र आ रहे होंगे। और ब्लैक बोर्ड भी मेरा बहुत ही क्लियर है। जब आप चॉक से लिखते होंगे तो बहुत गंदा हो जाता है, तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप चॉक से लिखें तो उसमें कोई निशान ना रहे, एकदम क्लियर वर्ड्स नज़र आना चाहिए। और डायग्राम भी जब आप कोई डायग्राम बनाए तो बहुत क्लियर डायग्राम होना चाहिए। स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पे को पढ़े तो बहुत ही आराम से पढ़ सके, उसको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ने में, तो बहुत क्लियर होना चाहिए ब्लैक बोर्ड। अब सेकंड मैंने टीचिंग पॉइंट लिया है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप बोलेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। द मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एज फॉलोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर्स। यहाँ पर भी स्टूडेंट इसको लिसन कर रहे होंगे। और कंपोनेंट कौन से यूज़ किए मैंने, 4, 5 एंड 6। अब 4 कौन सा है, तो ये क्लीनिनेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। अब जो मैंने बोला टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये मेरा जो है सेकंड टीचिंग पॉइंट था। फिर मैंने उसको ब्लैक बोर्ड पर एक इस तरह से मैंने एक डायग्राम, रे डायग्राम मैंने बना दिया है। देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और ये फाइबर जो मैंने बताया, ये पॉइंट्स मैंने जो है ब्लैक बोर्ड पे इस तरह से दिखा दिया है। तो मेरा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था, क्लीनिनेस ऑन दी ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पे क्लीनिनेस ऑफ द वर्क, यानी जो वही वर्क मैंने किया है, देखिए एकदम साफ़ सुथरा वर्क है। कहीं पर जो है आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये पॉइंट इसमें मिक्सअप हो गया है, तो क्लीन है एकदम मेरा वर्क। तो 4th कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। 5th है वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड। अब देखिए मेरा ब्लैक बोर्ड पे वर्क आप देखिए, मैंने न्यूट्रिएंट्स उनको एक्सप्लेन किया और फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट 2 मैंने टीचिंग पॉइंट लिए थे। तो ये जितना भी वर्क मैंने किया है अकॉर्डिंग टू नीड है, स्टूडेंट को पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसकी एक डेफिनेशन उनको मिल गई। और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, कितने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको मैंने इस तरह से एक डायग्राम बनाकर मैंने उनको दिखा दिया। तो ये क्लियरली उनको समझ में आ गया। तो जितनी ज़रूरत थी मैंने उतने ही वर्क मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, अननेसेसरी का कोई भी वर्क नहीं है। तो ये 5th कंपोनेंट्स भी मैंने यूज़ कर लिया। और 6th कंपोनेंट क्या था, 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। जितना भी आप ब्लैक बोर्ड पे काम करेंगे, जब भी आप काम करेंगे ब्लैक बोर्ड की आप टर्न अराउंड करेंगे तो आप 45 डिग्री का एंगल यानी थोड़ा सा तिरछा खड़े होंगे आप, और आप इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू करेंगे, जिससे स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड के सामने आपकी बॉडी नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि स्टूडेंट्स को कुछ दिखाई नहीं देगा, आपकी बॉडी जो है ब्लैक बोर्ड के बीच में आपकी बॉडी आ जाती है, तो ब्लैक बोर्ड उनको नज़र नहीं आएगा। तो 45 डिग्री का एंगल आप बना के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जो सेकंड कंपोनेंट में मैंने देखा था क्लैरिटी ऑफ लेटर और डायग्राम्स एंड लेजिटिबिलिटी। देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, रे डायग्राम है ये। तो ये भी देखिएगा आप, अगर चाहें तो सेकंड कंपोनेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि देखिए जो भी डायग्राम बनाएंगे वो क्लियर नज़र आ रहा है आपको। अगर आप कोई पिक्चर भी बनाते हैं, डायग्राम में कोई पिक्चर आप बना रहे हैं, तो वो भी स्टूडेंट को इसी तरह से एकदम क्लियर नज़र आने चाहिए, उसके पॉइंट्स उनको आराम से दिख जाने चाहिए। तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड की एक समरी बनाएंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में, कि आपके लाइंस तिरछे नहीं होने चाहिए, वर्ड्स के बीच में गैप होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड आपका क्लीन होना चाहिए। जब भी लिखें तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप लिखें। अब एक लास्ट पेज पर आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल एक इस तरह से बना लेनी है आपको। इसमें सीरियल नंबर 1 to 6 तक के जितने भी कंपोनेंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उसको एज सच आपको लिख देना है। और फिर रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है 5 4 3 2 1। इसमें आपको रेटिंग आपको नहीं देनी है, आपके सुपरवाइज़र करेंगे, आप सिर्फ ये टेबल बना के छोड़ दीजिएगा। अगर वो आपको एक पहले कंपोनेंट वाले 5 देते हैं तो वेरी गुड, अगर दूसरे कंपोनेंट पे 4 देते हैं तो गुड, अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 3 देंगे तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री उसका मतलब होता है। 2 देते हैं तो 3 देते हैं सॉरी, तो 3 देंगे तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर 2 देंगे तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 देते हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। और फिर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे यहाँ पे आपके सुपरवाइज़र लिख देते हैं, और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं। आपकी माइक्रो लेसन प्लान की ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।